हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आगे हूँ एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ठीक है, कौन है वो इंसान जो आपको लेकर के मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करता है। ठीक है, और क्यों करते हैं वो आपको मैनिफेस्ट, क्यों वो आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 डेक रखे हैं, 2 पाइल रखी हुई है। ये है A to M। आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से चूज़ करना है पाइल को। जिनके भी नेम का पहला अक्षर A से M के बीच में आता है वो लोग पाइल 1 को चूज़ करेंगे, और जिनके भी नेम का पहला अक्षर N to Z के बीच में आता है वो लोग पाइल 2 को चूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर नेम के हिसाब से अगर आपको पाइल नहीं देखनी है तो आप डेक के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या तो अगर आप नेम के हिसाब से भी देखना चाह रहे हो तो देख लो, और अगर आपको ये डेक पसंद आ रहा है तो आप इस डेक के हिसाब से भी देख लो। जो आपके साथ में ज़्यादा रेजोनेट करता है आप उसको पिक करिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है गाइस उतना ही पिक करिएगा। ठीक है, हेलो ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का पहला अक्षर A से M के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करता है। ओके, पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास, अलोन। ओके, सेकंड कार्ड भी मिल गया है हमें। ओहो, अलोन का कार्ड है, हम अरेंज भी करते जाते हैं साथ में। स्टार्टिंग ओवर, कंट्रोलिंग, being burned, ड्रीम वर्ल्ड है, क्रश्ड। डेफिनेटली आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ड्रीमिंग अबाउट यू, एंड यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड की भी एनर्जी आ चुकी है गाइस। तो ये कंफर्मेशन है कि कोई तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ड्रीम कर रहा है, आपको डे ड्रीमिंग कर रहा है। ये कोई ऐसे इंसान है गाइस, यहाँ पे अलोन का कार्ड मुझे ये फील करा रहा है कि इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा है। ठीक है, आपको ऐसे मुकाम पे ला करके छोड़ा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। ठीक है, कि मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई, मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली गई, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, आपको हर्ट किया है, आपको अलोननेस फील कराया है। ठीक है, स्टार्टिंग ओवर की एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राई अगेन, द एक्स इज़ बैक। तो ये कन्फर्मेशन है कि ये कोई एक्स पार्टनर है जो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, या तो सेपरेशन है या बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो चुका है। ठीक है, और इस इंसान ने आपके साथ में एंडिंग की है, मूव ऑन करे हैं आपसे, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं। एक्स इज़ बैक की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीन बर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। अफ्रेड टू लव समवन अगेन, अनहील्ड ट्रॉमा रन्स अवे। तो ये इंसान आपसे दूर भाग करके गए हैं क्योंकि इनकी लाइफ में पहले से कोई ट्रॉमा ये इंसान झेल रहे थे, या तो ये इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से ये इजीली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इनको इनकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, इन्होंने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखा है, धोखा देखा है। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन देखा है जहाँ ये अकेले रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, बहुत दुखी रहे हैं, पास्ट ट्रॉमा से ये गुज़र रहे थे। ठीक है, जब आप इनकी लाइफ में आए तो ये इंसान कोई ऐसे सिचुएशन लेकर के आपकी लाइफ में आए थे जहाँ ये खुद तो हील थे नहीं,
उल्टा ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे या इनको जेलस फील होता था। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, चाहे वो आपके मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, आप किसी से भी बात कर रहे हो तो ये इंसान बहुत जेलसी फील करता है। इनके माइंडसेट ऐसा था कि ये जैसा कहें वैसा आप करो, ठीक है। अगर आप कहो कि हाँ इस इंसान से बात कर लो तो कर लो, अदरवाइज़ मत करो, ठीक है। इनको आपका दूसरों से बात करना पसंद नहीं था। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, आपको कंट्रोल में करके रखना चाहते थे। ये इंसान को ऐसा लगता था, ठीक है, कि जब ये समय दे तब आप इनके पास आओ, जब ये आपको बुलाए तब आप इनके पास जाओ, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है मुझे यहाँ पे। ड्रीमिंग वर्ल्ड भी है, लिविंग इन फैंटेसी लैंड, इल्यूजन नॉट रियल लव। तो ये इंसान ड्रीमिंग करता था आपको लेकर के, ठीक है। रियल लव के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रियल लव उस वक्त इस इंसान की लाइफ में, आपकी लाइफ में इस इंसान की तरफ से नहीं था। आप बेशक इनसे प्यार कर रहे थे लेकिन ये इंसान रियली लव में नहीं थे आपको लेकर के, सिर्फ ड्रीम कर रहे थे, क्योंकि ये पास्ट ट्रॉमा से हील नहीं हुए थे, ठीक है। ये खुद भी हील नहीं था तो आपको क्या ही प्यार देता या क्या ही प्यार देती। क्रस्ड की एनर्जी है। यू आर हर्टिंग इमोशनली राइट नाउ, यू नीड टाइम टू हील बिफोर यू जंप इन अगेन। डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस इंसान की तरफ से। इमोशनली आपको कभी भी इनका साथ नहीं मिला, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील कराया गया है या फिर आपको बहुत ख़राब लगा है इनके साथ में कनेक्शन में, आप खुश नहीं थे इनके साथ में। आप तो इनसे सच्चा प्यार करते थे लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमा की वजह से आपके साथ में अच्छा बिहेवियर इस इंसान ने नहीं रखा, क्लोज्ड ऑफ था, ठीक है। नॉट इमोशनली अवेलेबल, यस, डिटैच्ड, हर्ट इन द पास्ट। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, क्लोज्ड ऑफ रहे हैं ये इंसान, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए और ये इसलिए हुआ गाइज क्योंकि ये इंसान पास्ट में अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें झेल करके आए थे, चाहे लड़का है या लड़की है। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज़ें चल रही थी कि शायद आप भी इनको धोखा दोगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये आप पे शक करना, ठीक है, आपको बुरा भला बोलना या आपको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करना, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है गाइस। तो चलिए हम यहाँ टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या डे ड्रीमिंग करते हैं। डेफिनेटली ये इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको आज भी डे ड्रीमिंग करते हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको लेकर के इमोशनली एकदम डिटैच था, अवेलेबल नहीं थे इमोशनली, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने अपने पास्ट के बारे में आपको बताया हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट, खास करके इमोशनली। और आज भी अगर आप किसी और के साथ में कनेक्शन बनाने के बारे में सोचते हो तो आपको भी पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं याद आती है इस इंसान की वजह से। ये वो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहा है। यस, अगर आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हो आप। डेथ, डेफिनेटली डेथ एंड अलोन। इस इंसान ने रिश्ते ख़त्म किए हैं आपके साथ में, ठीक है, आपको अकेला छोड़ करके गए हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि सारे रिश्ते नाते इस इंसान ने तोड़े हैं आपके साथ में, आपको छोड़ करके गए हैं। डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। यस, लेट्स सी यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर की ऊर्जा क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं क्यों ये वापस से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे ये कार्ड क्यों है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप डिफेंसिव हो रहे हो, मुझे लगता है कि ये इंसान हो सकता है कि कोशिश कर रहा हो किसी फेक आईडी से बात करने की या आपको मैसेज करने की, या आपको कहीं पे भी आप मिल रहे हो तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, लेकिन आप डिफेंसिव हो रहे हो। और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये चाहता है कि आप अपने गार्ड्स डाउन कर दें ताकि ये आपसे बात कर सके, आप दोनों फिर से बात कर सको, एक साथ कनेक्शन में आ सको विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। वाई दिस कंट्रोलिंग इज़ हेयर, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कंट्रोलिंग की ऊर्जा क्यों है। द लवर्स, आप दोनों
ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, ठीक है। ये जो कनेक्शन होता है ये बहुत हार्ड होता है गाइस। लोग पता नहीं अपने आप को ट्विन जल्दी से बता कैसे देते हैं, बहुत रेयर होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। एक इंसान समझता है उस कनेक्शन को, दूसरा इंसान नहीं समझता है, ठीक है। दूसरा इंसान ये समझता है कि मेरा हक बन चुका है, अगर हम कनेक्शन में हैं तो मेरा हक बन चुका है, खुशियों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है आपकी, ठीक है। ये आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आपके लवर हैं, पास्ट लाइफ से हो सकता है कि आप दोनों साथ में हो और ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, आप दोनों लवर हो, लेकिन ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जीज नहीं होती है, प्यार है तो है, उसको जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। यस, यहाँ पे बी बर्न्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली पास्ट के ट्रोमास थे इनके माइंड में, इनके दिल में दबे हुए थे कहीं ना कहीं, जो ये निकाल नहीं पाए। और जो पास्ट में इनके साथ में हुआ ना, वो सारी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन इस इंसान ने आपके ऊपर निकाला है, ठीक है। बी बर्न्ड, डेफिनेटली इनकी जो पास्ट रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ वहाँ ये इंसान खुल करके हो सकता है नहीं बोल पाए, छुप दबा करके रखे अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेस को। और ये इंसान जब आप इनकी लाइफ में थे तो इन्होंने आपके ऊपर वो सारी चीज़ें निकाली है, क्योंकि इनको लगा कि शायद आप इनसे कमज़ोर हो, ठीक है। ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत छुपे रुस्तम होंगे, अपनी बातें क्लियरली ये बोलते नहीं होंगे आपको, लड़के हैं या लड़की है, ठीक है। यहाँ पे ड्रीमिंग वर्ल्ड की ऊर्जा क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं गाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। अगर लड़की हैं तो ब्यूटीफुल है और लड़के हैं तो हैंडसम है बहुत ज़्यादा। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं गाइज, ठीक है, इसलिए ये इंसान आपको लेकर के ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर, इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है इनका, जिनको ये भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे क्रस्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, अभी इसको आपकी याद आ रही है, ये आपसे बात करना चाह रहा हो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ ऑफर लेकर के आना चाहता है। स्टार की एनर्जी है बॉटम से, इस इंसान की एनर्जी हो सकता है कि स्टार वाली हो, या फिर इनको लगता है कि आप ही इनको हील कर सकते हो और कोई इनको हील नहीं कर सकता, ठीक है। इनकी जो भी ट्रॉमास हैं इनसे आप बाहर निकालने में इनकी मदद कर सकते हो, लेकिन पास्ट में इन्होंने बहुत गलत तरीके से रूड बिहेवियर किया है आपके साथ में, और अब इनको लगता है कि जो चीज़ें आपने इस इंसान की तरफ से झेली है ना, वो कोई और नहीं झेल सकता था, और इसलिए इनको लगता है कि आप उनको हील कर सकते हो, आप उनको उनके पास ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हो। होप है इस इंसान को, ठीक है। आप इनकी नज़रों में एक स्टार की तरह हो, ये इंसान भी एक स्टार हो सकते हैं, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा एक ही बात, ठीक है। एक दो सिनेरियो जो है वो यही है कि या तो ये इंसान हीलर है या फिर इनको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार की एनर्जी मुझे एक चीज़ और बता रही है कि ये इंसान अगर हीलर भी नहीं है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेमस है या पॉपुलर है अपने आसपास के लोगों की नज़रों में। एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, जेमिनाई, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो की ऊर्जा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, और ये इंसान आपके लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं। लेट्स सी, बताएं हमें प्लीज़, डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, क्यों ये ग्रुप 1 को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, क्योंकि ये आपका प्यार पाना चाहते हैं गाइस, इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, ठीक है, और आप लव डिज़र्व करते हो, ना कि इनका हेट, ना कि इनका जो ये रूड बिहेवियर है, इनका जो कंट्रोलिंग नेचर है, ये आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप बहुत लवेबल पर्सन हो, आप लव डिज़र्व करते हो, आप बहुत केयरिंग हो, यस। और देखते हैं यहाँ पे क्यों ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करता है, मैनिफेस्ट करता है। ओके, एक सेकेंड,
ये ऐसे हो गया, ये कार्ड ऐसे हो गया। दोनों ही नहीं ले रही मैं, जब आना होगा तब आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। एक कार्ड और आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कहा ना कि आप डिफेंसिव हो रहे हो। पहले आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा में रहे हो पास्ट में इस इंसान के साथ में, ठीक है। आपने इसकी हर बातों को बर्दाश्त किया है, हर चीज़ों को आपने झेला है, आपने इग्नोर भी करने की कोशिश की। अगर ये कोई हर्ट करने वाली बात कहते हैं तो उनको इग्नोर करने की भी कोशिश की है। अपने प्यार से इस इंसान का दिल जीतने की कोशिश की है। लेकिन जब इन्होंने आपको नहीं, आपके साथ में रहे, कनेक्शन को एंड कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप जब आगे कनेक्शन बढ़ता गया, जब आपको लगा कि नहीं ये इंसान शायद मेरे लिए सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ये बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बात बात पे मुझे हर्ट करता है, तो आपने दूरियां बना ली विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने इस इंसान से अपनी एनर्जीज बिल्कुल हटा ली, ठीक है। आप हो गए डिफेंसिव, आप इस इंसान से दूरियां बनाने लग गए। अब ये आना भी चाह रहा है तो आप नहीं चाह रहे आप इस इंसान से बात करना, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, आप डिफेंसिव हो गए हो। पहले इमोशनल थे और अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो। लेट्स सी, और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं गाइस। मुझे लगता है कि ये इंसान देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। तो इस इंसान की नज़रें हैं आपके ऊपर, ये देखता है आपको, स्टॉक करता है, चाहे लड़का है या लड़की है, ये आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपको खुश होते हुए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, आप इनको इनकी लाइफ में वापस ले सकते हो, ठीक है। इनको होप है, इनको उम्मीद है। और देखते हैं द हैंग्ड मैन, ये स्टक है इंसान आपके ऊपर। एंड डेफिनेटली विद द हैंग्ड मैन ये भी कंफर्मेशन है कि आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो, ठीक है। 24/7 रहते हो। इट मीन्स कि ये इंसान आपको 24/7 मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाइसेस भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। द हैंग्ड मैन, आपकी याद इस इंसान को बहुत आती है, आपके थॉट्स इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं गाइस, क्योंकि इनको लगता है, क्योंकि यहाँ पे डॉग भी आप देख सकते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल इंसान हो। या तो हो सकता है इस इंसान के साथ कनेक्शन एंड करने के बाद आपने कभी किसी के साथ में अभी तक कनेक्शन नहीं बनाया है, ये चीज़ हो सकती है। तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो, ठीक है। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। द हाई प्रिस्टेस, ओके, तो आप सीक्रेटिव हो गए हो डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने इस इंसान को एनर्जीज देना बंद कर दिया और आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी। अब आप इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं चाहते हो, कट ऑफ कर दिया है। तो हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कि आप सीक्रेटिव हो गए हो ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा उतावला हो गया है कि ऐसा क्यों है, क्यों ये इंसान मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक और चीज़ को शो करता है कि जो भी इनके पास ट्रॉमास थे ना, हो सकता है कि इस इंसान ने उस वक्त आपको बताया नहीं कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, ये क्या झेल करके आए हैं, ठीक है। ये बात को दबा करके रहे जब आप इनकी लाइफ में थे। तो मुझे लगता है जो भी सीक्रेट्स थे ना, ये इंसान रिवील करना चाहते हैं विद द हाई प्रिस्टेस, आपको बताना चाहते हैं। यस, एंड बॉटम से है 6 ऑफ कप की ऊर्जा। डेफिनेटली ये डे ड्रीमिंग भी करता है ये इंसान, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी करता है विद द हैंग्ड मैन एंड द 6 ऑफ कप, ठीक है। आपको लेकर के ड्रीमिंग करना, अगेन डॉग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो, इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। यस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं गाइज, ठीक है। तो ग्रुप 1 अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी एन से लेके जेड के बीच में जिनके भी नेम का पहला अक्षर आता है, वेलकम योर रीडिंग।
चलिए जानते हैं हु इज मैनिफेस्टिंग यू। Who is manifesting you? ग्रुप 2 प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें ग्रुप 2 को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। पहला है मिरर, रिफ्लेक्ट योर ओन इश्यूज लाइक अट्रैक्शन लाइक्स। ओके, डार्क साइड, ऑल टॉक, कंट्रोलिंग। ओके, ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, कंट्रोलिंग का कार्ड। सीक्रेट पास्ट, ओके आ चुका है अपने आप से ही। ड्रिफ्ट, बॉटम से है एक्सपोज्ड। ओके, वेरी क्लियर एनर्जी गाइस, ग्रुप 1 सॉरी ग्रुप 2। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसको आप मिरर कर रहे हो, ठीक है, या जो आपको मिरर कर रहा है। यस, इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये आपके मिरर सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो लग रहे हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो बहुत छोटा सा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, हो सकता है कि उनको, ठीक है, माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे फ़ील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। आपको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है। मल्टीपल लोगों के साथ में डेट करना अच्छा लगता है, बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगा। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो, इसकी आदतें भी कहीं ना कहीं आपकी तरह है। आप लोग दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे एक सीन और हुआ है कि बेशक आप ऐसे होंगे, लेकिन आप इस इंसान से जब मिले, जब आपकी बात हुई, आपके माइंड में तो ये था कि फ्लर्ट करेंगे, इसको डेट करेंगे, ठीक है। कोई सीरियस कनेक्शन में नहीं जाना चाह रहे थे आप, लेकिन आपको इस इंसान से प्यार हो गया। यस, मैं ये कहूँगी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि गाइज ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा प्लेयर वाली एनर्जी में था, ठीक है। ये एक्शन नहीं लेता था, प्लेयर वाली एनर्जी थी, ऑल टॉक की एनर्जी है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी हो सकती है ये इंसान, ठीक है। इनको एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का। बिग फ्लर्टी, ये इंसान बहुत बड़े फ्लर्ट करने वाले हो सकते हैं, जो सिर्फ इनकी एनर्जी ऐसी थी बस प्लेयर वाली, ठीक है। होता है ना, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप सिर्फ फ्लर्ट करना चाह रहे थे या डेट पे जाना चाह रहे थे, आप कुछ सीरियस आगे नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं। सेम ये इंसान भी ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर डेविल एनर्जी भी है, ठीक है। डेविल एनर्जी भी है, ये को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। मल्टीपल लोगों को डेट करना, उनके साथ में फ्लर्ट करना, ड्रिंकिंग का इनको हो सकता है कोई हैबिट हो, ठीक है। ये स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का डेविलिश एनर्जी है। इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि अगर मेरे साथ में कनेक्शन में हो तो मेरे ही हो करके रहना, ठीक है। चाहे ये इंसान आपको कमिटमेंट दे या ना दे, आप इनके साथ में कनेक्शन को कंटिन्यू करके रखो। इनसे आप उम्मीद मत करो कमिटमेंट की, या फिर यस, अगर आप इनको कहोगे कि चलो फैमिली से बात करो, तो ये उस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी डेविलिश वाली है। ये सिर्फ आपकी बॉडी से अट्रैक्ट थे, आपकी फिजिकल, आपके साथ में फिजिकल होना चाह रहे थे,
आपकी बॉडी इनको अच्छी लगती थी। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर इस इंसान का हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा। बहुत ज़्यादा जेलसी हो सकती है इस इंसान के अंदर। अगर आप किसी से दूसरे से इंसान से बात कर रहे हो तो इनको नहीं पसंद है कि आप किसी और से बात करो, ठीक है। अगर आप इनके साथ में हो ना तो आप इनके ही रहो। ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आप इनके साथ में कनेक्शन में रहो। इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये कोई ऐसे इंसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपको लेकर के, या फिर ये सिर्फ एक कोडिपेंडेंसी में कह सकती हूँ। हो सकती है कि इनके अंदर ये था कि बस जो मेरा है वो मेरा ही रहे, किसी और के साथ ना जाए। फिर चाहे मैं उसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दूं या ना दूं, ठीक है, स्टेबिलिटी दूं या ना दूं, वो इंसान मेरा बन करके ही रहे। इस तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि इस इंसान का कोई सीक्रेट पास्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। इनका कोई सीक्रेट पास्ट हो सकता है जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया नहीं है। यस, डार्क साइड, एंड अगेन यहाँ पे डार्क साइड और सीक्रेट साइड की एनर्जी है। या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था ऐसा इंसान जिसकी वजह से ये डेविल की एनर्जी में आ गई है इंसान। सिर्फ इनको, या तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान था इनकी लाइफ में जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा केयर करी, लेकिन उन्होंने इनको धोखा दिया, ये हो सकता है। और ये इंसान उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आ गए कि बस इनको फ्लर्ट करना है, डेट करना है, लोगों के साथ में फिजिकल होना है, मल्टीपल डेट करना है, लेकिन मुझे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है, या फिर फैमिली क्रिएट नहीं करना है उस इंसान के साथ में, क्योंकि इनका कोई डार्क साइड था, इनका कोई पास्ट था जो वो बहुत सीक्रेट था, जो इन्होंने आपको बताया नहीं, ठीक है। ड्रिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली नॉट विलिंग टू सेटल डाउन। ये सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे थे गाइस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे, ये कमिटमेंट से भागते थे। ये बोलते हैं ना कि शादी कर लेंगे तो भाई हो जाता है ना वो, कि शादी हो गई अब दो लोगों की। अगर आप दो लोग कनेक्शन में हो, दोनों की शादी हो गई, तो अब आपको फैमिली क्रिएट करनी है, घर बसाना है, जिम्मेदारियां लेनी है, ठीक है। बच्चे हो तो बच्चों की लेनी है, फैमिली है तो फैमिली की लेनी है, आपकी लेनी है, एक दूसरे की लेनी है। ये नहीं लेना चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि कमिटमेंट में आ गए, इन्होंने कमिटमेंट दे दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली आपकी, सेटल डाउन हो गए आपके साथ, तो इनकी आज़ादी भंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस इंसान ने हमेशा जो है आपसे दूरियां बनाई हैं, और कहीं ना कहीं आगे जा कर के ये इंसान एक्सपोज हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, इनका कोई सीक्रेट पास्ट था, और जब आपको पता चला तो आपको आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है ना कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, ठीक है। कमिटमेंट की डिमांड मत करो, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे साथ में कनेक्शन में रहो। इस तरीके की ऊर्जा मुझे फील हो रही है गाइस। और अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं है। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो या स्टेबिलिटी की बात करते हो, सेटल डाउन होने की बात करते हो, ये इंसान आपसे दूर चला जाता है, भाग जाता है आपको छोड़ करके, क्योंकि इनका कोई डार्क साइड है, इनका कोई सीक्रेट पास्ट है गाइज, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, जेलेसी फील करते थे अगर आप किसी और से भी बात कर रहे हो तो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे मिरर की एनर्जी क्यों है, हम टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे इनको। यहाँ पे मिरर की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है अगर लड़का है तो, और लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, चार्मिंग हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए। अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, फीलिंग्स मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है कि कोई लव एंगल था आप दोनों के बीच में, ठीक है। और मान लीजिए आपकी तरफ से था भी, तो इस इंसान की तरफ से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे मिरर की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ कप, ये चीज़ मैंने कहा ना आपको कि आपकी तरफ से प्यार था, ठीक है, और हो भी सकता है कि आपने इस इंसान से पहले तो आपकी राय ये थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ समझना है, इस इंसान को देखना है, इसके साथ में समय बिताना है, एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके दिल में इस इंसान को लेकर के फीलिंग्स आ गई गाइज विद द क्वीन ऑफ कप। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर के आपके दिल में फीलिंग्स आई हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। यस, विद द क्वीन ऑफ कप।
आप इस इंसान की बहुत परवाह करते थे, इनकी केयर करते थे, इनको पसंद करते थे, प्यार करते थे। जबकि आपका जब इस कनेक्शन में आपने एंट्री की तब आपका माइंडसेट ऐसा नहीं था, आप कुछ और सोच करके आए थे, लेकिन हो कुछ और गया। यहाँ पे डार्क साइड की ऊर्जा क्यों है डिवाइन? पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहा है, ठीक है। इन्होंने आपकी वर्थ नहीं पहचानी, आपकी वैल्यू नहीं पहचानी कि आपकी क्या कीमत है इनकी नज़रों में, ठीक है, आपके प्यार की क्या वैल्यू है। ये बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, या तो आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या तो आप बड़े हो सकते हो या ये इंसान बड़ा हो सकता है आपसे। डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑल टॉक की ऊर्जा क्यों है? 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वो करता था। ये जो भी है, लड़का है या लड़की है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। हो सकता है कि इनके अंदर कोई किसी तरीके का एडिक्शन था, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या फिर मल्टीपल लोगों को डेट करना, फिजिकल होना उनके साथ में, या फिर उनकी तरफ अट्रैक्ट होना। तो और ये चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, और अगर आप इनको समझाने के लिए जाते हो इन चीज़ों को, तो आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है। यहाँ पे कंट्रोलिंग की ऊर्जा क्यों है डिवाइन? नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ये बता रही है, स्लोली ये इंसान के दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो बढ़ रही थी आपको लेकर के, लेकिन उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इस इंसान को नहीं थी कि ये प्यार है या इनका अट्रैक्शन है, इनका आपके प्रति अट्रैक्शन है। विद द नाइट ऑफ कप, इमोशन जो थे इनके दिल में आपको लेकर के, वो बहुत स्लो आए हैं, बहुत धीरे। यस, नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है। यहाँ पे सीक्रेट पास्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सेम इसी प्लेस पे यही कार्ड था, लास्ट कार्ड के फर्स्ट कार्ड जो था पाइल 1 में भी आया था, और किंग ऑफ वैंड्स का ही कार्ड आया था। ये इंसान डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, कि बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इस तरीके की ऊर्जा थी इस इंसान की। बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग थे, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। अपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। अगर ये लड़के हैं तो लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, और लड़की है तो लड़के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये इंसान आपको लेकर के सिर्फ और सिर्फ पैशनेट था, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी उस वक्त। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो इंसान कंट्रोल करता था आपको, अब ये इंसान के दिल में कहीं ना कहीं प्यार उमड़ रहा है आपको लेकर के। द नाइट ऑफ कप, समझ रहे हैं चीज़ों को। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ड्रिफ्ट को क्लियरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल ने। ये कार्ड भी ये क्लियरिफाई कर रहा है, ये भी फैमिली को प्रेजेंट करता है कार्ड। यहाँ पे भी है नॉट विलिंग टू सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते थे, और भी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। डेफिनेटली इनको लगता था कि अगर कमिटमेंट दे दिया, शादी कर ली, तो ये इंसान की आज़ादी भंग हो जाएगी, ये इंसान अब अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा, मल्टीपल लोगों को डेट नहीं कर पाएगा, इनका फ्लर्ट करने का जो आदत है वो छूट जाएगा, ठीक है, वो नहीं करने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये इस इंसान ने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। यस, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, ये चीज़ भी हो सकती है गाइज। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा जो है बॉटम ऑफ द डेक से आया है, ठीक है। तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स। इनकी फैमिली हो सकती है ऑलरेडी, जिसकी वजह से ये इंसान चाह करके भी, यहाँ मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि अभी हम निकालेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये आपको डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। या तो इनका पार्टनर सही नहीं था, जिस भी कनेक्शन में थे ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा पार्टनर की वजह से हो सकता है कि इनका जो बिहेवियर है वो डेविलिश एनर्जी में गया हो। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डेविल का कार्ड है, और यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स के जस्ट नीचे डेविल का कार्ड है, ठीक है। इनका कोई पास्ट था या है अभी भी, या था, जिसकी वजह से ये इंसान कभी भी खुल करके एंजॉय नहीं कर पाया आपके साथ में, या आपको खुल करके चीज़ें बता नहीं पाया, ठीक है, और इसलिए ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। लेट्स सी, अब हम देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अब हम ये जानेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लियो की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ एलिमेंट्स सारे हैं गाइज। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या है इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के, जिसकी वजह से ये इंसान ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें प्लीज़, ताकि और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स देखने को मिले। 8 ऑफ कप, क्योंकि ये खुश नहीं है गाइस। अगर ये किसी और के साथ में कनेक्शन में भी है विद द 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, तो भी ये इंसान खुश नहीं है उस कनेक्शन में। इनकी ऊर्जा ऐसी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊँ, चला जाऊँ या चली जाऊँ, ठीक है। आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के विद द 8 ऑफ कप, और इनको अपने डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। नाराज़ हैं ये इंसान खुद से, खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं विद द 8 ऑफ कप। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप फिर से आया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये आपका प्यार पाना चाहते हैं गाइस, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है, ये चीज़ समझ आ चुकी है कि थर्ड पार्टी के साथ में इनकी खुशियाँ नहीं हैं, इनकी खुशियाँ आपके साथ में हैं, क्योंकि आपने इस इंसान को सच्चा प्यार दिया है, ठीक है, सच्ची केयर की है इस इंसान की। आपके प्यार में दिखावा नहीं है। यस, विद द क्वीन ऑफ कप, इनको पता है कि अगर इनको प्यार पाना है, सच्चा प्यार अगर चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप दे सकते हो इनको। लेट्स सी, और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द एम्परर, ओके, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आना चाहते हैं गाइस। ये एम्परर की ऊर्जा में है। एक बार मैं एक कार्ड और लूँगी कि एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग है। एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, और ये कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी आपके साथ जो रिश्ता है इनका, या अभी नहीं भी है तो ये इंसान फिर से बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपने हाथों में लेना चाहते हैं ये इंसान विद द एम्परर। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अगर नहीं लिया तो डेफिनेटली लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे अगेन एज का डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, तो डेफिनेटली एज का डिफरेंस है यहाँ पे। लेट्स सी, और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ कप, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना प्यार, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक हैं गाइस, और ये अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं विद द पेज ऑफ कप। इनको लग रहा है कि शायद जो इतना कुछ हुआ है इस कनेक्शन में, इतना कुछ आपने बर्दाश्त किया है, इस इंसान की वजह से इतना कुछ सफ़र किया है, उसको अगर देखें तो शायद आप इनके, अगर ये डायरेक्ट आपको मैरिज प्रपोजल देते हैं तो शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कोई छोटा मोटा ऑफ़र या शादी की बात ना करके ये इंसान फ्रेंडशिप की बात करे आपसे कि चलो दोस्त बनते हैं, ठीक है। अगर आप लव कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे मेरे साथ में तो आप और मैं दोस्त बनते हैं, इस तरीके की मुझे एनर्जी इस इंसान की तरफ से नज़र आ रही है। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं विद द एम्परर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। और देखते हैं दोबारा से लूँगी मैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, पहले 7 ऑफ सोर्ड्स था, अब 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये जो एंडिंग हुई है उसको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, बहुत अकेलापन है, बहुत सारे थॉट्स जो हैं आपके बार बार इस इंसान के माइंड में आते हैं, और इस इंसान को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, जजमेंट की ऊर्जा है। डेफिनेटली इनका जो इनर सॉल है, इनकी जो अंतरात्मा है, इनको जीने नहीं दे रही है, पहली बात तो। दूसरा, इनके अंदर से इनको ऐसा फील होता है, इनकी आत्मा इनको कहती है कि यार तूने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, जा कर के उस इंसान से माफ़ी मांग ले या उसके साथ में कनेक्शन को सही कर ले। ये आपको जजमेंट देना चाहते हैं, यस, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। इनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से भी गाइड किया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। यस, यहाँ पे सेजिटेरियस एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।